तो भर्ती बोर्ड ने लगभग हाथ खड़े कर दिए। आपने कल परसों जो भी ट्वीट किए होंगे, रिजल्ट के दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई आप जो है ना ट्वीट करिए ताकि भर्ती बोर्ड कम से कम कुछ जवाब दे कि आएंगे मार्क्स या नहीं आएंगे। तो उन्होंने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये हाथ खड़े किए हैं कि भैया आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में, ये आज ट्वीट आया ही है उनका, भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, कि हम जो है ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये तो प्रथम चरण का परिणाम है। तो इस पे कौन मार्क्स जारी करेगा? यूपीएससी सहित जो है सभी परीक्षाओं में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि भाई आप फाइनल जब रिजल्ट दें तब मार्क्स जारी करें। एसएससी में तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी सहित इन्होंने सभी परीक्षाओं में भी बोला है, तो एसएससी में तो नहीं है। एक बार उसका ये चेक कर लेते तो शायद ये बात नहीं। नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8, 21 नवंबर को ये आपका रिजल्ट आया, उसके अनुच्छेद 8 में जो बात कही गई है, मैंने वही लाया हूँ रिजल्ट निकाल के, जिसमें ये सब कुछ बताया इन्होंने कि आपका मई माह में तृतीय सप्ताह में दौड़ होगी, दिसंबर में तृतीय सप्ताह में आपका डीबीपीएससी दोस्तों होगा। आपके तो अनुसार उसमें ये इन्होंने एक 7वां पॉइंट नोटिस बताया आया है, निकल के, 8वां, क्योंकि वहां जो जिक्र इसी आपने पॉइंट ट्वीट का ये किया कर रहे था। हैं कि अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। इसका जिक्र वो ट्वीट में कर रहे हैं। तो ये जो बात इन्होंने बोली है कि इसमें विज्ञप्ति अनुच्छेद 8 में यह स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने पर के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये पहले मार्क्स नहीं देने वाले। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ये मार्क्स दे रहे होंगे तो वो केवल उन्हीं बच्चों को दिखाई देंगे जो फाइनल कट ऑफ में रहे हैं या जिनका फाइनल में सिलेक्शन हुआ है। तो यानी जो बच्चे अब इसी स्टेज से बाहर हैं उनके मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट तौर पर लगता है इस ट्वीट के आधार पर। और ऐसा ही ये करते हुए भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही अब कर रहे हैं, पर वो बहुत पुरानी बात थी, अब इनको अपडेट हो जाना चाहिए था, ये हमारी डिमांड थी। चलिए, तो बोर्ड आपके सहयोग की सराहना करता है तथा आशा करता है परीक्षा प्रक्रिया की समाप्ति तक आप धैर्य बनाए रखें और ताकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये इन्होंने पूरा। हम नॉर्मलाइजेशन का कैसे पता करें कि सर मेरी शिफ्ट में कितने बढ़े कितने घटे? हालांकि मैंने छोटे छोटे वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं ऐसे ही लिख के नहीं ले आया हूं। मैं 2 बजे से ही, मैं 1 या 1:30 बजे से ही लगातार लगा हुआ हूं कि मैं एग्जैक्ट आंकड़े आपके पास ला सकूं, और 6 बजे तक मेरे पास इकट्ठे हो पाए हैं, क्योंकि मैंने हर बच्चे से कॉल करके कंफर्म किया है। और उस कॉल को, क्योंकि आप ये सोचोगे शायद सर ऐसे ही कह रहे हैं, उस कॉल रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने आपको वीडियो के रूप में भी दिया है कि जिस बच्चे से जो भी बात हुई। क्योंकि हमने एक गूगल फॉर्म भरवाया था, और देखिए जो डेटा मैं भरवाता हूं वो मैं इसलिए भरवाता हूं ताकि आप बच्चों को उसका किसी ना किसी रूप में फायदा दे सकूं। उसमें करीब 10,000 बच्चों का डेटा आया, जिसमें 75% बच्चे सेलेक्टेड थे। और मैंने ये स्पष्ट किया था कि वही बच्चा डेटा भरें कि जो कट ऑफ के आसपास हो। जो कट ऑफ के आसपास वाले बच्चे थे, उन्होंने जब डेटा भरा तो उससे हमें पता लगा कि भाई आपके जो है इतने वाला सेलेक्ट हुआ है और इतने वाला नहीं हुआ। तो फिर हमने उस डेटा के आधार पर जो कलेक्शन हुआ, दोस्तों आपका कितने का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, जिससे देख करके आपको लगेगा कि हाँ बहुत, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ठीक है। शेयर अभी तो जरूर मैं आपको करें। 1 मिनट में दिखा के चला जाऊंगा। पर बच्चों नॉर्मलाइज, पहले एक बात बता देना चाहता हूं उससे पहले कि नॉर्मलाइजेशन के अंक देखने से फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा तो यह है कि आपको यह पता लग गया कि मैं कितना ऊपर हूं और मैं अब अपनी तैयारी करूं, जो आपको मन नहीं लग रहा था तैयारी करने में। नुकसान यह है कि आपको यह भी पता लग जाएगा कि मैं बिल्कुल किनारे पे हूं और आप अपनी तैयारी ही छोड़ दो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किनारे पर भी हो तो आप अपनी बस पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पर दौड़ मत छोड़ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ठंड की दौड़ है और ठंड की दौड़ का रिकॉर्ड हमेशा ऐसा रहा है। दिल्ली पुलिस में भी आप देख चुके हो, हालांकि वहां समय कम मिला था, पर आप जब भी समय देखोगे ठंड की दौड़ का, तो ठंड में हमेशा गर्मियों के मुकाबले कम बच्चे पास हुए हैं। और इन्होंने साफ साफ बोला है अपने उस रिजल्ट वाले फॉर्मेट में ही कि हम अतिरिक्त कट ऑफ भी लगाएंगे अगर बच्चे हमें पूरे नहीं मिले तो। दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया था। अगर वो करते ऐसा तो वो अतिरिक्त कट ऑफ लगती और फिर और बच्चों को भी मौका मिलता, पर ये लोग करेंगे, इन्होंने साफ स्पष्ट किया है। और पहले ऐसा किया भी है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। 2018 में भी लड़कियों की पहली कट ऑफ में नहीं मिली, दूसरी में नहीं मिली, 3 कट ऑफ लड़कियों की लगी थी। ठीक है, चलो लड़कों की तो नहीं लगी थी पर लड़कियों की लगी थी। अगर मैं देखूं लड़कों की शायद दूसरी लगी थी कुछ कुछ कैटेगरीज में, वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। बच्चे इस डेटा को एक्सपेक्टेड लिखा है मैंने, क्योंकि हमें जो लोएस्ट मिला वो हमने लिखा। हो सकता है उससे भी कोई लो हो और हमारे पास उसने फॉर्म ना भरा हो, ऐसी संभावना किसी किसी शिफ्ट में हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार गौर से सुनेंगे कि जैसे इस में हमने ओबीसी क्यों लिखा मैंने सारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा हमें मिला। और लगभग बच्चों जितने भी ये फॉर्म थे ना, जितने भी आप देखोगे फॉर्म ही टोटल मान लो 50 लाख हैं, 50 लाख में से आधे फॉर्म ओबीसी के हैं, 25 लाख तो फॉर्म ओबीसी के ही हैं। तो डेटा भी किसका ज्यादा आएगा? ओबीसी का। तो ज्यादा डेटा पे ऑथेंटिक चीजें होती हैं दोस्तों, तो हमने ये सब ओबीसी पे लगाया है। अब आप ये मान लीजिए ओबीसी को अगर 10 का फायदा हो रहा है तो 10 का जनरल को भी होगा, एससी को भी होगा, एसटी को भी होगा। दोस्तों तो इसलिए को जरूर ये ना सोचें कि सर करें। ओबीसी से ही क्यों दिया। ठीक है, तो जैसे ओबीसी में मेल में
183.5 पे कलेक्शन हुआ, जबकि कट ऑफ ओबीसी की 198.999599 थी। तो इसका मतलब यहां नॉर्मलाइजेशन में प्लस के 15.4 मिल गया है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, कारण कि हमारे पास लास्ट बच्चा ये था। हालांकि हमारे पास वो भी था जो 183 पे सेलेक्ट नहीं हुआ, पर जो नहीं हुआ उसको हमने कॉल नहीं किया। ठीक है, 182.5 भी था, 182 बहुत सारे बच्चे थे जिनका नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा गूगल फॉर्म में हमने ये भी भरवाया, हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं मेरा नहीं हुआ है। तो वो वाली चीजें हमने इसलिए ही दी थी। तो बच्चों मुझे लगता है कि मोस्ट ऑथेंटिक, अब बच्चों को मन में एक सवाल आता है, दोस्तों आपके कितने मैंने नंबर तक गलत कमेंट ज्यादा करें? कर दिए, क्या मेरे को नॉर्मलाइजेशन फिर उतना मिल जाएगा? तो बच्चों ये भी हमने देखा कि एक बच्चे ने बहुत सारी गलतियां कर रखी है, मतलब एक बच्चे ने गलत कर रखे हैं 22 और एक बच्चे ने उसी शिफ्ट में गलत कर रखे हैं 32। तो क्या इन दोनों के नॉर्मलाइजेशन में फर्क मिला? नहीं मिला। ठीक है, और मिला तो वो पॉइंटों में हो, हमें पता नहीं चला, अगर वो होगा भी तो। ठीक है, तो ये मैं ऑथेंटिसिटी बता रहा हूं इस डेटा की। शिफ्ट 2 में यानी सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर आप देख पा रहे हो तो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, जैसा हमने बोला भी था, ऑलमोस्ट आपको बताया भी होगा। 23 की सेकंड शिफ्ट में भाई हमने जब वो आपको बताया तो 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बताया, बट चूंकि कैंसिल बहुत सारे शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसने पूरा गड़बड़ कर दिया, पर क्रम ऑलमोस्ट वही रहा जो हमने आपको दिया होगा। लेकिन 31 की सेकंड में वो भी थोड़ा फेल किया है, क्योंकि 24 की सेकंड शिफ्ट को हमने सबसे आसान माना, लेकिन 7 गलत आए 31 की सेकंड शिफ्ट में, उसने वो आंकड़ा ही खराब कर दिया कि सबको तो 10 नंबर मिल गए, तो फिर सबसे आसान 31 की सेकंड ही बन गई। वो पहले से थोड़ी सी आसान थी, फिर उसमें सबको 10 नंबर मिल जाना 7 गलतों का, तो फिर वो थोड़ा सा और नॉर्मलाइजेशन पे अंतर आ गया। तो 31 की सेकंड में नुकसान, ये 2 शिफ्टों में नुकसान नजर आए हैं, मैं इसमें भी नुकसान बताऊंगा, ये एग्जैक्ट है। ये नुकसान भी हो सकता है ना हो, क्योंकि हमें इतने का बच्चा मिला हो सकता है बिल्कुल जितने एग्जैक्ट कोई बच्चा हमें ना मिला हो सकता है उसका भी सिलेक्शन हुआ हो, ये भी चांसेस है। ठीक है, तो बच्चे देखिए वीडियोस में बहुत सारी बना सकता हूं यूपी पुलिस को लेकर, लेकिन मैं वो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को फायदा हो, मेरी ये कोशिश है। ठीक है, और मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ ऑथेंटिक चीजें लेकर के आऊं जिससे आप बच्चों को उस वीडियो को देखने का फायदा हो। तो जैसे 187 पे मेल में सिलेक्शन हुआ, अब आप फीमेल सोच रही होंगी कि सर हमारे लिए तो बताया ही नहीं, क्या हमें भी इतना ही फायदा हुआ होगा? हाँ, मैंने फीमेल्स में भी बहुत सारी बच्चों से बात की, तो वो भी ऑलमोस्ट इतना इतना ही उनके में भी मार्जिन आ रहा था। हालांकि मुझे 1-2 बच्चों का फीमेल में यह भी मिला कि इस शिफ्ट में 17-18 नंबर तक डाउन पे भी एक का सिलेक्शन था। ठीक है, तो पर मैंने उसको ऑथेंटिक नहीं माना कि पता नहीं किस तरह से हुआ, उस बच्चे ने गलतियां की हैं जोड़ने जाने में, जैसे ये हमें बहुत सारे बच्चों का मिला ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो, तो शिफ्ट 2 में 187 पे मिला है लास्ट सिलेक्शन, तो आप समझ लीजिए कि शिफ्ट में करीब करीब इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन आप ये मान सकते हो 15-16 नंबर का हुआ है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 191.32 मेल ओबीसी, भाई यहां पर 7.6 नंबर का फायदा हुआ है। 24 की फर्स्ट में भी हाँ हुआ है, और 24 की सेकंड शिफ्ट में हमें कहीं फायदा नहीं दिखा, इवन नुकसान भी मैं नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 199.5 पर सिलेक्शन मिला, और 199 पे करीब कट ऑफ है, तो हो सकता है 199 वाला बच्चा हमें ना मिला हो, और 199 वाला मिलता तो हो सकता है उसका भी सिलेक्शन हो गया हो। तो मैं इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं कहूंगा, ये एग्जैक्ट है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है। ठीक है, प्लस नहीं हुआ, पर इसमें हुआ होगा तो आधा नंबर माइनस हुआ होगा, प्लस नहीं। ठीक है, चलो, तो भाई ये मेहनत करके आया, देखो ये डेटा ऐसा ही नहीं आया, और ये सबको हमने फोन करके कंफर्म किया। बहुत सारे बच्चे आपको बता भी देंगे जिनको हमारा कॉल गया है, इसलिए नहीं कि मैं आप उनको सिलेक्शन दिखा सकता, मैं किनारे वाले बच्चों को ही फोन कर रहा हूं जो एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन के आसपास है, ताकि क्लैरिटी आ सके। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे बच्चों का इसमें फोन ऑफ जाता है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं पता नहीं सर क्यों पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा वीडियो में नाम नहीं आना चाहिए, मेरा फोटो नहीं आना चाहिए, तो हमने वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है। ठीक है, तो बहुत सारे डरते हैं कि सर मेरा आ गया तो फिर नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि मैं किनारे पे हूं, तो फिर मैं वीडियो ही क्यों डलवाऊं, बहुत सारे रिश्तेदार मेरे जो है ये करेंगे, तो बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और बात सही है उनकी, वो बार बार पूछेंगे आपका तो वीडियो में भी नाम आ गया, शक्ल भी आ गई, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो वाली बात हो जाती है बच्चों। ठीक है, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में भी 5.87 लगभग 6 नंबर का जो है फायदा हो रहा है। शिफ्ट 2 ये कम से कम फायदा है, ज्यादा हो सकता है, एक आध नंबर और ज्यादा भी हो सकता है। और 25 की सेकंड शिफ्ट में 100, देखिए यहां पर हमें ओबीसी में पर्याप्त डाटा नहीं मिला, इसलिए हमने फिर एससी से कंफर्म किया, तो एससी में 165.3 पे सिलेक्शन हुआ, जबकि एससी की कट ऑफ 178 थी, तो ये 12.7 नंबर का फायदा हुआ। तो ये 25 की सेकंड शिफ्ट में, तो यानी दूसरे नंबर पे सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी ये। हालांकि हमने जो बताई थी दूसरे पे या तीसरे पे बताई थी, पर अब इन दोनों में दूसरे पे होगी, तीसरे इतना फर्क आ सकता है। हमने ये 12, यहां 12 का फर्क आ रहा है, ये 12.7, जब इतने नजदीक होना नॉर्मलाइजेशन, ये फर्क आ सकता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेटा है 1 लाख बच्चों का, वहां 50 लाख बच्चों का, तो इतना फर्क आ सकता है।
ठीक है, वरना वरना ऑलमोस्ट ऐसा ही क्रम है जैसा आपको बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में इतना मतलब ज्यादा होगा, ये दूसरे पे हार्ड है, तीसरे पे हार्ड है, वो वाली चल रही है ऑलमोस्ट चीजें। ठीक है, अभी आप देखेंगे 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में कौशर भाई हैं, इनसे बात हुई, 194.9 मार्क्स हैं ओबीसी में, दोस्तों आप कितने इतने पे नंबर है कट आप ऑफ है, कमेंट इतना नंबर का करें जरूर फायदा एंड इसमें हो चैनल रहा को है। सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ज्यादा हो सकता है, आपका नहीं हो नंबर सकता है। आया मैंने या देखा कि नहीं जैसे आया कमेंट करें 194.9 है, जरूर। तो मैंने 193 वाले से देखा उसको, तो वो नहीं आ रहे थे सारे 193 वाले, 193.5 वाले नहीं आ रहे थे सारे, तो मैं मान लूंगा ना कि उतने पे नहीं हुआ। फिर मैंने इस बच्चे से बात की, ठीक है। और आप कहो सर ये नंबर ऐसे कैसे आ रहे हैं 0.12 और ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये इसलिए आ जाएंगे जो कैंसिल क्वेश्चन है ना, उनके नंबर फॉर्मूला लगाओगे तो उस कैलकुलेशन के आधार पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो इनके उतने बन रहे होंगे जितने पे कट ऑफ है, ठीक है भाई। और इनके नाम लिखे, इन बच्चों से बात हुई है हमारी, और कुछ के नाम नहीं लिख पाए हैं हम। तो 30 की सेकंड शिफ्ट 190.5 मेल ओबीसी और 8.49 8.5 नंबर 30 की सेकंड शिफ्ट में फायदा हो रहा है, और 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 1.84 का फायदा हुआ है, लगभग 2 नंबर का आप कह सकते हो 31 की फर्स्ट शिफ्ट में भी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर नहीं 31 की फर्स्ट में तो मेरे दोस्त के ज्यादा हैं और वो नहीं रह वो रह गया है। फिर भी जब भी आपको ऐसे केस मिलेंगे ना कि 222 पे भी नहीं हुआ, तो फिर कोई किसी और के मिलेंगे, वो खुद के नहीं मिलेंगे, उसके किसी और का मतलब मेरे दोस्त के हैं। और दोस्त कैसे कर रहा है वो, कोई ये नहीं कहता ऐसे केस में मेरे हैं, है ना। जब मेरे कहे तो समझना वो ऑथेंटिक होता है, वरना कहे कि एक दोस्त कैसे है तो समझ लेना वो अनऑथेंटिक चीजें हैं। और 222 पे किसी का नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं तक गलत हो सकता है। बस ऐसा हो सकता है कि जैसे 214 पे जनरल की कट ऑफ गई है और किसी बच्चे का इसमें पढ़ रहा हो तो 217-18 तक भी ना हुआ हो, ऐसा इसमें हो सकता है जनरल में सिर्फ। ये बच्चा 2024 कर लेना है, 2023 हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इतनी मिस्टेक तो आप माफ कर देंगे, मुझे उम्मीद है। तो 30 की सेकंड शिफ्ट में भी क्लियर, 31 की फर्स्ट में भी क्लियर, 31 की सेकंड, इस शिफ्ट का मुझे दुख हुआ वाकई कि भाई ये कैसे कैलकुलेशन हो गई कि जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया था उससे क्या मार्क्स घट भी सकते हैं। पर ये फिर मैंने एसएससी में भी चेक किया कि हाँ ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट शिफ्ट को या लास्ट जो 2 इनके पास बनी है उनमें से उसको बेस मान के उससे जो कम हो उसको माइनस कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है इसमें। तो माइनस भी किसी एक शिफ्ट के हो सकते हैं, ये पॉसिबल है उसमें। तो भाई और वो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता माइनस में, जब बात आती है तो वो ऐसा नहीं है यूपीएसआई वाला नॉर्मलाइजेशन नहीं है, वहां तो बहुत बहुत भी माइनस हुए थे बच्चों के। ठीक है, ये एसएससी वाला ही ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन है। तो 3.5 नंबर इसमें घटे हैं, ठीक है। क्या एसएससी में भी घटते हैं? हाँ, एसएससी में भी देखने को मिलता है ऐसा, किसी शिफ्ट में 2-3 नंबर 4 नंबर तक भी कम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन की जो फिगर मैं आपके लिए निकाल सकता था आपके दिए गए गूगल फॉर्म के डेटा से, वो मैं निकाल पाया हूं। इससे ज्यादा भाई मैं आपकी जो हेल्प कर सकूं जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा।